Hello everyone and welcome back to my channel, and in today's video I am going to talk about a very important topic, that is the entire postpartum, which can also be called as the fourth trimester. मुझे लगता था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी और लाइफ सॉर्टेड। नॉर्मल डिलीवरी तो हुई लेकिन लाइफ इतनी सॉर्टेड नहीं हो पाई, क्योंकि पोस्टपार्टम जिसके बारे में कोई बात नहीं करता वो एक कहीं बड़ा बर्डन है जो कि आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से बदल देता है। मुझे लगभग अब 5 महीने हो चुके हैं पोस्टपार्टम ड्यूरेशन में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ भी शेयर करूं, शायद किसी को हेल्प मिल जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम लाइफस्टाइल, कितना टाइम लगता है सेटल होने में, मुझे क्या फील हुआ, मेरे क्या एक्सपीरियंस है। तो बिना किसी देरी के चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक फिजिकल चेंज की जो कि पोस्टपार्टम ड्यूरेशन में आता है आफ्टर डिलीवरी। अगर सी सेक्शन है तो स्टिचेस तो बहुत ही ज़्यादा हैं, तकलीफ बहुत ही ज़्यादा है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बात करूंगी पोस्टपार्टम आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। फर्स्ट बेबी था तो स्टिचेस तो आने ही आने थे, और वो स्टिचेस भी कोई कम पेनफुल नहीं थे। जो लोग ये सोच रहे हो कि नॉर्मल डिलीवरी कोई चमत्कार होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन स्टिचेस में भी बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो भी है तो स्टिचेस ही। आपका उठना, बैठना, चलना उतना ही ज़्यादा अफेक्टेड होता है डिलीवरी के बाद। थोड़े टाइम के लिए होता है लेकिन होता है। तो कंप्लीटली हील होने में पहले तो उन स्टिचेस को लगभग 1 महीने से ज़्यादा लगता है। मुझे 1 महीने से ज़्यादा लगा था। थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, 1 वीक में थोड़ा कम पेन होगा, फिर थोड़ा कम पेन होगा, थोड़ा और कम होगा, लेकिन स्टिचेस तब भी रहते हैं। उनका जो स्कार है ना, वो आपको हमेशा थोड़ा तकलीफ ज़रूर देगा। आज 5 महीने के बाद भी मुझे बैठने में, इफ़ आई एक्सरसाइज, इफ़ आई सिट इन अ स्क्वाटिंग पोजीशन, मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है। उतनी ज़्यादा नहीं, बट यस, मुझे हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि यस, ऐसे स्टिचेस आए हुए हैं बॉडी में जो कि तकलीफ देंगे। वेट गेन होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वेट गेन होना ही होना है। हेयर फॉल होना ही होना है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। मेरा लगभग 3 महीने के बाद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन तो एक बाल भी नहीं टूटता था, और अब पूछो ही मत। देख सकते हैं चेहरा थोड़ा पहले से डल हो जाता है। जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ग्लो रहता है, अब वो बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस वो बहुत ही अब ना डाउन हो गया है। चेहरे पे हो सकता है कि थोड़ी आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दें, डार्क सर्कल्स तो आनी ही आनी है, बिकॉज द एंटायर स्लीप साइकिल हैज बीन चेंज्ड. So these physical changes are very common in your postpartum period. The only thing that is going to help you is rest, rest and rest. क्योंकि ज़माने हो गए शायद कि एक लगातार 4-5 घंटे की स्लीप हो पाई हो, क्योंकि हर 2 घंटे पे उठना होता है, क्योंकि बेबी का स्लीप साइकिल ऐसा है, आपको उसके स्लीप साइकिल के साथ सिंक इन करना होता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नींद आएगी तब तो सोएंगे, डॉक्टर्स कहते हैं स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप। अरे कैसे स्लीप, नींद आनी भी तो चाहिए उस टाइम पे जिस टाइम वो बेबी सो रहा है। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, जिसको सॉर्ट आउट होने में, जिसको सिंक इन होने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने दिन बाद लगभग आप नॉर्मल फील करने लगेंगे फिजिकली। तो मेरे केस में इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी। मैं नॉर्मल फील करना तो मैंने लगभग 15 डेज में, 10 डेज में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हाँ, दूसरे ही दिन डिस्चार्ज कर दिया गया, खाना पीना नॉर्मल शुरू हो गया, माय बेबी वाज फाइन। सो नॉर्मल रूटीन तो लगभग 10 दिन के बाद ही सेटअप हो गया था। नहाना धोना वाज एवरीथिंग ओके, बट द फिजिकल अपीयरेंस व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जैसे आप शीशे के सामने जाके खुद को देखते हैं ना, तब ऐसा झटका लगता है कि ये तो वो इंसान है ही नहीं जो अभी कुछ दिन पहले था। जो कुछ दिन पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ऐसा चमकता धमकता सा इंसान था, वो अब तो कहीं और ही विलुप्त हो चुका है। तो यस, ये चेंज आता है, और ये स्ट्रेस का भी कारण बनता है। हमारा फिजिकल जो अपीयरेंस इतना चेंज हो गया है, उसकी वजह से हमें मेंटल स्ट्रेस भी होता है, जिसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी लोग आ जाते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई एक ऐसी नई बीमारी नहीं है, वो हमारे आफ्टर डिलीवरी के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनकी वजह से इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो दैट बिकम्स डिप्रेशन।
इसके बाद हम बात करेंगे अपने मेंटल कंडीशन के बारे में इन द पोस्टपार्टम पीरियड। और अब हम बात करेंगे ना मेंटल कंडीशन की, मेंटली क्या प्रॉब्लम आती है पोस्टपार्टम टाइम में। तो सबसे पहले तो आपके ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है एक नए ह्यूमन बीइंग की, जो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको पहले से पता था, ठीक है, देयर विल बी अ बेबी, बट रियलिटी में और पहले की प्लानिंग में जो माइंड में चल रही है उसमें बहुत फर्क होता है। जैसे ही बेबी पैदा होता है, आपका अचानक से पूरा रूटीन उथल पुथल हो जाता है। हर 2 घंटे में आपको उठना है। नींद आपकी, जो पहले आप रात में सोकर सीधे सुबह जागते थे चैन की नींद लेकर, वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू हैव टू फीड योर बेबी। और हो सकता है उन 2 घंटे में आप सो ना पाए, बेबी सो जाए, आप नहीं सो पाएंगे, नींद नहीं आएगी। तो एक तो वैसे ही इतना स्ट्रेस है ये सोचकर कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। पहले जैसे आप जी रहे थे वैसे आप नहीं जी पाएंगे, आपके पास एक फ्रीडम थी, आपको जब जहां जाना था आप जा सकते थे। अब आप बंध चुके हैं और ये हमेशा आपके दिमाग में स्ट्राइक होता रहता है। मुझे ऐसा हो रहा था, मुझे दिमाग मेरा बार बार याद दिला रहा था कि जैसे मैं पहले आजाद परिंदा थी, अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द बेबी। आई कांट लीव द बेबी एट होम। कहीं भी जाना है मुझे लेकर जाना है, और शायद बहुत कई सालों तक, हो सकता है 1 साल या 2 साल तक मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल ना कर पाऊँ। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिमाग की आदत होती है बहुत ज्यादा उधेड़ बुन करने की। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ द एंटायर मेंटल ट्रॉमा दैट यू फेस इन द पोस्टपार्टम पीरियड। क्योंकि पता है, और जो लोग कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, अपने बेबी को देखते ही बहुत ही इमोशनल अंदर से वो हो जाता है, प्लीज बिलीव मी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और बहुत सारी महिलाओं के साथ शायद ऐसा नहीं होता है कि बेबी को देखते ही ऐसा प्यार उमड़ आए कि ओहो आपका बच्चा। नहीं, हमारा माइंड अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि उतना कनेक्शन बनाए वो उस बच्चे के साथ जो अभी आपके सामने है। धीरे धीरे वो बहुत हो जाता है, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आप समझ सकते हैं कि एक माँ की फीलिंग अपने बच्चे के लिए क्या होती है और कैसी होती है। लेकिन अगर कोई कहे कि वो हॉस्पिटल में पैदा होते बच्चे को देखते ही हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो थ्रू टाइम डेवलप होता है। माइंड को भी टाइम चाहिए चीजों को समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए कि यू हैव अ बेबी नाउ हु इज डिपेंडेंट ऑन यू। तो दिस इज नेचुरल। इसमें इसको सोचकर गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है, वो सबको फील होता है। इवन माई डॉक्टर एक्सप्लेन दिस टू मी कि दिस इज वेरी नॉर्मल और एंड दिस इज साइंटिफिक टू। तो मेंटल तो ये हालत होती है। उसके बाद दूसरा रीजन होता है एक मेंटल स्ट्रेस का कि द एंटायर सेंटर ऑफ योर लाइफ इज नाउ समबडी एल्स, है ना। पहले आप सब कुछ अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए अपने तरीके से प्लान कर पा रहे थे। नाउ एवरीथिंग हैज टू रिवॉल्व अराउंड द बेबी। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज दैट यू हैव टू ओवरकम इन योर पोस्टपार्टम पीरियड। तीसरा जो कारण है मेंटल स्ट्रेस का, वो ये है कि अचानक से अभी तक जो आपका और आपके पार्टनर का एक हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का रिलेशनशिप था, वो अब अचानक से मॉम डैड बन चुके हैं। तो थोड़ा सा ये जो चेंज आया है रिलेशनशिप में, ये भी एक्सेप्ट करने में ना थोड़ी मुश्किल होती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस विल इम्प्रूव। धीरे धीरे ये चीज भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है इसके लिए। कीप टॉकिंग टू योर पार्टनर, वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर इज योर प्रॉब्लम, वट एवर इज द इशू, यू हैव टू कन्वे इट टू योर पार्टनर। हो सकता है कि बात करने से चीजें ठीक हो जाएं, और हो भी जाती हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। इसके बारे में ना पहले कोई बात नहीं करता था बहुत ज्यादा, और अभी भी शायद मदर इन लॉ या फिर दादी, उस जनरेशन के लोग अभी भी हमारे इस इशू को, हमारे इस पॉइंट को शायद वो समझ नहीं पाएंगे। उनके लिए ये ठीक ऐसा है कि ठीक है ना, तुम्हारा ही थोड़ी ना, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हो जाएगा, सब हो जाता है। तो फैमिली स्ट्रक्चर्स पहले डिफरेंट थे, अब फैमिली स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वो नहीं समझते, ज़रूरत नहीं है उनसे डिस्कस करने की। आप अपनी कम्युनिटी में बात करिए, अपने टाइप के लोगों से बात करिए, अपने पार्टनर से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए। पीपल टुडे, हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, आई बिलीव। और आजकल के पार्टनर्स भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि बात करना इज अ वे आउट, जो कि आपको हेल्प कर सकता है।
और धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब 5 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही नहीं हूँ जो मैं फर्स्ट मंथ में थी या अपने डिलीवरी के दूसरे दिन में थी। चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। आई एम बैक टू वर्क, आई एम वर्किंग, और स्लीप भी ठीक है, थोड़ी डिसरप्टेड है, बट इट्स ओके। थिंग्स विल फॉल इन प्लेस स्लोली एंड ग्रेजुअली। और लास्ट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यू हैव दैट कैपेसिटी, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, क्योंकि भगवान ने महिला को बनाया ही ऐसा है कि वो मेंटली और फिजिकली अपने आप को उस तरीके से ना खुद से सिंक कर लेती है। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मॉम गिल्ट इज़ समथिंग कि वो कभी भी हो सकता है और अभी भी होता है, क्योंकि हो सकता है कि फीडिंग में प्रॉब्लम आए, बच्चा लैच ना कर पाए, आपको टॉप फीड देना पड़ रहा है। एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर वर्किंग फाइन। प्लीज़ गिव टाइम टू योर बॉडी, बिकॉज बॉडी नीड्स टाइम टू हील। हर चीज़ को ठीक होने में समय लगता है, और समय के साथ साथ ना सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। So no need to stress a lot about this, because I know you can do it. If I can do, everyone can do, because we have that strength. So I'm ending my video here, and I'll continue and see you in the next video. And if you have not yet subscribed to my channel, please do subscribe, like, and share. Bye.